किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। आज आंदोलनकारी किसान नेता सरकार से बातचीत की तारीख पर फैसला कर सकते हैं, लेकिन किसानों के रुख को देखकर लगता नहीं है कि वो अपनी मांगों से पीछे हटने के मूड में है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से उम्मीद जताई है कि किसानों से बातचीत को लेकर सरकार तैयार है और इस मामले में कल भी कृषि मंत्री किसानों के 2 संगठनों से मिल चुके हैं। लेकिन अब भी एक धड़ा ऐसा है जो कानून के खिलाफ है और इसके साथ ही कांग्रेस ने भी आज बीजेपी के दफ्तरों का घेराव करने का योजना तैयार किया है। मुझे आशा है कि जल्दी उनका विचार विमर्श पूरा होगा और वो आएंगे और चर्चा करेंगे और हम लोग समाधान निकालने में सफल होंगे। कृषि मंत्री आश्वस्त हैं, किसानों से हर लेवल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। एक बार फिर कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि अन्नदाता की बातें जरूर सुनी जाएंगी, हर बात पर विचार भी जरूर होगा, लेकिन बातचीत की तारीख तो तय हो। कृषि मंत्री ने कहा है कि वो बात करने को तैयार है। भरोसा दिलाया है कि किसानों के प्रति सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है। सरकार का हर नुमाइंदा पूरी मजबूती के साथ नए कानूनों की मंशा और उससे जुड़े लाभ किसानों को बता रहे हैं। नए कानून की हर बारीकी किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कल दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 2 और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की, जिन्होंने कानूनों के प्रति अपना समर्थन जताया है। मैं मंत्रालय की ओर से इन सभी किसान यूनियनों का आभार प्रकट करता हूं जो बिल के समर्थन में दिल्ली आए। लेकिन जैसे बिल का जो विरोध करने वाले लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने उनको चिट्ठी भी दिया है, आमंत्रित भी किया है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अब क्या आप लोग करेंगे सर? नहीं, मुझे आशा है कि जल्दी उनका विचार विमर्श पूरा होगा और वो आएंगे और चर्चा करेंगे और हम लोग समाधान निकालने में सफल होंगे। कृषि मंत्री को उम्मीद है कि किसानों से जल्द बातचीत होगी, किसानों के मसले का हल निकलेगा और किसानों का आंदोलन जल्द खत्म होगा। लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान अब भी अड़े हैं। अब भी वो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग दोहरा रहे हैं। अमेंडमेंट से हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। हम तो जानते कि जो कानून है इनको टोटल स्क्रैप करो, तो उसी का जवाब उन्होंने हमको दे दिया कि ये हमने किया था। तो उसके अंदर हमने या तो सरकार को इनवाइट करे, कोई डेट रखे और करे, कोई कंक्रीट एजेंडा आए, प्रपोजल आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार के साथ किसानों की अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा निकलकर नहीं सामने आया है। बावजूद इसके सरकार किसानों को मनाने की लगातार कोशिश कर रही है। 2 दिन पहले सरकार की तरफ से किसानों को बातचीत के लिए आगे आने की चिट्ठी इसी का हिस्सा थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने किसानों के 40 संगठनों को ये चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में कहा गया कि सरकार किसानों की सभी चिंताओं का उचित समाधान निकालने की खातिर खुले मन से हर संभव प्रयास कर रही है। किसान संगठनों की गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक हो चुकी है, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। अब आज आंदोलनकारी किसान नेता सरकार से बातचीत की तारीख पर फैसला कर सकते हैं, लेकिन किसानों के रुख को देखकर लगता नहीं कि वो अपनी मांगों से पीछे हटने के मूड में हैं। किसान नेता ब्रिटेन के सांसदों को चिट्ठी लिखने वाले हैं, जिसमें वो उनसे आग्रह करेंगे कि वे 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं होने के लिए अपने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर दबाव डालें। जॉनसन गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ ही किसानों ने इस रविवार को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का भी विरोध करने का फैसला किया है। किसान आंदोलन के बीच पंजाब में आढ़तियों के ठिकाने पर मारे गए आयकर छापों के खिलाफ आढ़ती एसोसिएशन ने 4 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है। पहले ही दिन राज्य की सभी मंडियों में काम ठप रहा। इस बीच आढ़ती एसोसिएशन ने भी ऐलान कर दिया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का वे समर्थन करते रहेंगे। साथ ही इस कानून के खिलाफ किसानों का साथ देने के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस देश भर में आंदोलन करेगी। बीजेपी के सांसदों और विधायकों के घर और कार्यालयों पर घेराव कर ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन की भी योजना है। कृषि मंत्री ने साफ कहा है कि नए कानूनों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी से कोई वास्ता नहीं है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। तोमर ने भी दावा किया है कि सरकार ने 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी बढ़ाई है। तो आखिर कंफ्यूजन कहां है? 452 जथेबंदियां हैं, उन्होंने अपना 7 मेंबरी ग्रुप बनाया। तो एक तरफ दिल्ली और उससे सटी सीमाओं पर